व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मुट्ठी कबाब और साथ में सीखेंगे कि कबाब की शेप को कैसे परफेक्ट बनाते हैं। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी वो कबाब बनाते हैं तो कबाब टूट जाते हैं। तो कबाब टूटे ना, इसके लिए क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। अब हम इसको चॉपर में डाल के इसका कीमा कर लेंगे। कीमा चॉप हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। चिकन को चॉप करने के बाद 3 अदद हरी मिर्च ले ली, 1 इंच अदरक, दो अदद प्याज छील के बारीक काट लिए, पाँच से 6 पीस लहसुन के, अब इनको भी चॉप कर लेंगे। जब भी कबाब बनाएं तो मसाला हमेशा अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ही कबाबों में शामिल करें। अगर मसाले में पानी रहेगा तो कबाब हमारे टूटेंगे। जितनी अच्छी तरह से आप इन्हें निचोड़ेंगे कबाब हमारे उतने ही अच्छी तरह से बनेंगे। अब हम खुश्क मसाला जात ऐड कर लेंगे। खुश्क मसाला जात में हमने ले लिया 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सूख मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम मसाला जात को इनमें शामिल कर देंगे। मसाला जात को शामिल करने के बाद मिक्सिंग इसकी हाथ से अच्छी तरह से करें। जितनी अच्छी मिक्सिंग इसकी होगी उतनी ही कबाब की शेप अच्छी आएगी। तो दबा दबा के मिक्सिंग करें इसकी। वन टेबल स्पून बेसन इसमें शामिल करेंगे। इससे कबाब की बाइंडिंग अच्छी होगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो कबाब बना के रख सकते हैं और अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। 2 घंटे तक मैरिनेट करने के बाद अब हम इसमें 1 एग शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
एग मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें शेप दे देंगे। यूँ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब को शेप देने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हम साइड से अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। हमारे गर्मा गर्म मट्ठी कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।